नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजारों की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग अच्छी हुई थी, एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 80 पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे और ऐसे ही हमने ओपनिंग भी बहुत बढ़िया देख ली। लेकिन 80 पॉइंट तो कम पड़ गए थे, मार्केट तो बहुत तेज गति से ऊपर चला गया था। 87 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद 228 पॉइंट ऊपर था, लेकिन फिर 12 बजे के बाद मार्केट पे तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आज के सत्र में तो दो तरफा चाल दिखा दी मार्केट में। अच्छा, जब बाजार खुलने वाला था तो एक स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस भी था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको बहुत क्लोजली हम ट्रैक कर रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहुत तारीफ कर दी। उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका का गोल्डन पीरियड चल रहा है और बहुत निवेश आ रहा है अमेरिका में, हमने बहुत तरक्की की है और नौकरियों के बहुत अवसर पैदा कर दिए अमेरिका ने। सब कुछ बातें हो रही थी वहां पर, अपनी तारीफ उन्होंने कर दी। लेकिन हमारे यहां पर अभी पंगा ये पड़ा हुआ है कि जो डील हो रही थी ना, वो बीच में थोड़े से समय के लिए टल गई है, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को ही हड़का रखा है और वो टैरिफ वाली जो उनकी पॉलिसी है अभी किसी देश को समझ में नहीं आ रही। तो अभी वहां पर डेलीगेशन नहीं जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अगला क्या स्टेप उठाते हैं, अगली क्या चाल चलते हैं, सब इसी को ही देख रहे हैं। और वो भी कुछ ना कुछ टैरिफ के मुद्दे पे ही होगी। मिसाल के तौर पे 126% के टैरिफ लगा दिए सोलर सेल और पैनल के इंपोर्ट पे भारत से। आज सोलर सेल पैनल से जुड़ी जो कंपनियां थी वो बहुत भयंकर तरीके से टूट गई। वारी रिन्यूएबल, प्रीमियर एनर्जीज, विक्रांत सोलर जैसी जो कंपनियां थी। पर हम बात करेंगे पहले निफ्टी की। तो ओपन हुए थे आज 87 पॉइंट ऊपर 25,512 के लेवल पे। उसके बाद तेजी पकड़ी तो 228 पॉइंट खुशी के मारे कूद कूद के ऊपर चले गए थे विदाउट एनी रीजन। तो 25,652 ये आज के दिन का हाई लगाया, लेकिन फिर समझ में आया जरूर से ज्यादा तेज हो गए भाई। फिर ऊपरी स्तरों पे आई मुनाफा वसूली और 25,428 का लो टच कर दिया। दिन के पूरे गेन्स वाइप आउट हो गए थे एक बार तो, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 25,482 के लेवल के आई है। 57 पॉइंट्स बढ़कर क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई और निफ्टी बैंक 3 अंक गिरकर 61,043 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 82,276 के लेवल पे बंद हुआ। कुछ नहीं किया, मार्केट ने बिखर गया। तो सुबह जिसने ट्रेड लिया हो वो पूरा दिन घूरता रहे स्क्रीन, इस तरीके की मार्केट थी। दोपहर को फिर भी थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। बहुत मुश्किल है ट्रेड करना अभी, लेकिन फिर भी निफ्टी के जो चढ़े स्टॉक उसमें है 34 शेयर चढ़ने वाले, 16 गिरने वाले। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,663 शेयर चढ़ गए, उसके मुकाबले 1,540 शेयर गिरे। तो सबसे तेज हुए उसमें थे एक तो मेटल्स, फिर ऑटो, फिर आईटी। तो अगर आप निफ्टी गेनर्स देखोगे तो आपको ऊपर दिखेगा एचसीएल टेक 0.3% ऊपर, बजाज ऑटो 0.3% ऊपर, टाटा स्टील 2.5% ऊपर। फिर टीसीएस और श्रीराम फाइनेंस 2% से ज्यादा चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई, आज मार्च सीरीज का पहला दिन, एसबीआई 2% धड़ाम। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे। आप ये सोचो, एसबीआई और रिलायंस इतने पंगे में पड़े हुए थे, आईटीसी भी टूटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आपकी क्लोजिंग हरे निशान की हो गई। यानी कहीं ना कहीं डिमांड तो है, निश्चित रूप से खरीदारी तो हो रही है। नहीं तो ये पंगा पड़ गया था आज बहुत तगड़ा। एसबीआई, रिलायंस, आईटीसी सब लाल निशान में सीरीज के पहले दिन। फिर अदानी पोर्ट्स, एटर्नल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 0.2% नीचे आए। एफएनओ गेनर्स में नेशनल एल्यूमिनियम 5% चढ़ा है, मैनकाइंड 5% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा 4% ऊपर, लॉरस लैब्स 4.25% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प भी 4.25% चढ़ गया। फार्मा स्टॉक्स में, मिड कैप्स में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है। ऑरबिंदो, मैनकाइंड, लॉरस, ऐसे बहुत सारी कंपनियां। फिर एफएनओ लूजर्स में ये जो सोलर सेल और पैनल वाली जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स तो आज उड़ गए। वैसे पिछले एक साल में वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 52 हफ्ते की हाई से देखोगे तो बहुत ही नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और आज तो बहाना था कि 126% की प्रिलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो अमेरिका ने लगा दी है सोलर सेल और पैनल के इंपोर्ट पर भारतीय कंपनियों के लिए। तो फिर उसके बाद चाहे मैनेजमेंट बोल रही हो कि हमारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाजार में तो स्टॉक्स की पिटाई हो गई। तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज 6.5% से 11.25% के आसपास टूटे। फिर आईआरएफसी का ओएफएस खुला हुआ है तो ये स्टॉक 4.5% नीचे था। मन्नापुरम, एचपीसीएल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक भी 2.5% से 3% के आसपास गिर गए। मिड कैप गेनर्स में कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये था बाहुबली स्टॉक आज का, 13% ऊपर एडजस्टेड बेसिक में बंद हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे दिन के दौरान रिटर्न तो 19% तक के दे दिए। फिर जय बालाजी 12.5% चढ़ा है, लॉयड्स मेटल 7% ज्यादा चढ़ गया, जिंदल सौर, ग्रेफाइट 5.5% से 7% के आसपास चढ़े। ग्रेफाइट में आया ब्रेकआउट। फिर मिड कैप लूजर्स में वेबसोल एनर्जी, ये वही बात, सोलर सेल वाली जो कंपनियां हैं वो आज बहुत पिटी हैं, तो 0.7% ये नीचे था। उसके अलावा वेल्सपन लिविंग, मॉर्पन लैब, एफएसएल, एसकेएफ इंडिया 4% से 5% उड़ गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था मेटल्स। मार्च सीरीज के पहले दिन सबसे स्ट्रॉन्ग बेट लगी मेटल्स के ऊपर। लॉयड्स मेटल 7% ज्यादा चढ़ा है, नेशनल एल्यूमिनियम 5% चढ़ गया, वेदांता 4% से ज्यादा चढ़ा, हिंद कॉपर भी 4% चढ़ा और हिंद जिंक भी 0.4% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। फिर दूसरा तबका था ऑटोज, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा था 4% तेजी के साथ, और बॉश लिमिटेड, टीवीएस मोटर, उनो मिंडा, बजाज ऑटो 0.3% से
4.25% चढ़ गए। फिर तीसरा था फार्मा, जहां पर मैनकाइंड 5.25% चढ़ा, लॉरस लैब 4.5% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा, एल्केम और अजंता फार्मा, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और फार्मा रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो ध्यान रखिए ये बहुत तगड़ा सेक्टर निकल के आया मार्केट में। फिर एमएनसी शेयर्स, मल्टीनेशनल कंपनियां जिसमें शाफलर नतीजों के बाद 4% ऊपर, बॉश 4.25% ऊपर, सीमेंस एनर्जी, ओएफएसएस, टिमकेन 2.5% से 3% ऊपर। आईटी में बाउंस बैक देखने को मिला आज, जिसमें एचसीएल टेक, ओएफएसएस, टीसीएस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इन्फोसिस 1% से 3.25% चढ़ गए, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा पिट चुके हैं, तो निष्ठा से आई थोड़ी शॉर्ट कवरिंग। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां तेज हो गई, जिसमें एचडीएफसी, एएमसी, एमसीएक्स और 361 2% से 2.25% ऊपर थे। आईईएक्स, एंजल वन भी चढ़ गए। सोलर सेल और पैनल वाली जो कंपनियां थी वो आज निपट गई। 126% की प्रिलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो लगा दी अमेरिका ने, और उसके कारणवश वारी एनर्जीज 11%, 10-11% के आसपास टूटा। वेबसोल एनर्जी 0.7% नीचे, प्रीमियर एनर्जीज 6% ज्यादा टूट गया। विक्रम सोलार, वारी रिन्यूएबल 3% से 5.5% धड़ाम। अब आगे क्या होगा, देखिए ट्रंप के अगले कदम का इंतजार है कि वो क्या कुछ टैरिफ नीति लेकर चलते हैं। निवेशक सतर्क हैं, और देखा ना आपने 126% की कैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रखी है सोलर सेल और पैनल्स के ऊपर। कंपनियां करती हैं एक्सपोर्ट, किस तरीके से करती हैं एक्सपोर्ट नहीं पता, लेकिन न्यूज बता रही थी कि बहुत सारा बिजनेस जो है वो यूएस से आता है कंपनियों का। मैनेजमेंट बोल रही कि ज्यादा असर नहीं आएगा, तो इफ एंड बट में निपट गया आज के सत्र में स्टॉक्स। तो ऐसे ही कुछ नई टैरिफ की वजह 10%, 15%, 18%, ठीक है, 126% बहुत ज्यादा भाई, तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ऐसा लग रहा है मार्केट को। हमारी ट्रेड डील भी अभी थोड़ा समय तक थोड़ा पेंडिंग इशू है, वो अब पहले चरण के 12 पॉइंट्स तो हमने तैयार कर लिए, फ्रेमवर्क तैयार था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा चरण वो तो अभी खटाई में पड़ गया। तो देखते हैं कि थोड़ा सा अभी कैसे आने वाले समय के लिए चीजें जो है वो पैन आउट होती हैं। अभी बाजार को लेकर, इस पे कोई लेकर क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से आप कोई बहुत बड़ी चाल देख भी नहीं रहे मार्केट में। जब जो ऊपर जाओगे तो पिटोगे, जब जो नीचे आओगे तो खरीदारी आएगी, यानी कि सपोर्ट पे खरीदारी, रेजिस्टेंस पे बिकवाली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट भी फोकस में है, क्योंकि वहां पर जो सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है एनवीडिया, उसके नतीजे जारी होंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पे हैं, तो वहां पर भी जो भी अनाउंसमेंट होगी उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कल यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो रही है। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही भड़के हुए हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो देखते हैं कि वहां से कुछ क्या खबरें निकल के आती हैं। इस बार ईरान वाले मान गए तो ठीक, नहीं माने तो फिर पता नहीं क्या होगा कच्चे तेल का और सोने चांदी की कीमतों का। बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है, अभी उठापटक देखने को मिल रही है। एक रेंज छोटी है, लेकिन इस रेंज पे भी बोथ साइड्स, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। और यही आप भी करें, सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी और रेजिस्टेंस पे बिकवाली। कोई बहुत अफलातून चाल बन जाए, एकदम से एबनॉर्मल मूव आ जाए मार्केट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी आज भी 25,652 तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई बेच गया, और 12 बजे तो देखो क्या थड़ करके टूटे थे आप, मतलब ऊपरी स्तरों से तो ऐसे 200 पॉइंट निकले, देखते देखते समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा था। बाजार में बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा कॉशियस रहेंगे। आमतौर पे मार्च सीरीज बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन इस बार मूड माहौल थोड़ा अलग है। और अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल है 25,400, 25,350, इसके लेवल के नीचे नहीं गए हैं अभी। और ऊपर जो है वो 25,590 और 25,650, इस लेवल के ऊपर भी नहीं गए फिर। तो बाजार फिर एक सीमित दायरे में उठापटक शो करेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ट्रंप की अगली चाल, अगली पॉलिसी, अगली टैरिफ नीति क्या होती है, उसके ऊपर क्लैरिटी आना बाकी है। और उसके बाद फिर देखें ना इजराइल से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं। और इसके अलावा फिर यूएस और ईरान की बैठक से क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल के आती है न्यूक्लियर डील को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे जब भी जियोपॉलिटिक्स होती है तो बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है, ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। तो ठीक है, ये फेज भी पार हो जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। और एक मुश्त राशि इस समय बाजार पे लगाना ठीक नहीं है, बाजार रेंज बाउंड रहेगा ऐसा लग रहा है।